भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत हंगामा यानी दंगा करना और इसके अलावा बलवा करना, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए इनके टॉपिक पर आप बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हंगामा, जिसे हम लोग एफरेरे कहते हैं, और बलवा, जिसे हम रियॉट कहते हैं, तो इन दोनों को बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, जो चीज़ें आपको नोट करने लायक लगेंगी तो अपने पास नोट करते जाइए। जैसे हंगामा की बात करें तो आईपीसी में यह 159 धारा लिख लीजिए, 159 में दिया हुआ है, यानी 159 में, और इसमें परिभाषा दी गई है कि अपराध के गठन के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, यानी हंगामा करने के लिए। तो बड़ी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लें। लेकिन बलवा की बात करें, अब ये हुई बात हंगामा की, अब बलवा की बात करें तो बलवा जो है 146 में दिया है, यानी 146 में धारा में आईपीसी में, और इसके अंतर्गत अपराध की रचना के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो पहला पॉइंट दोनों में डिफरेंस का, बलवा के लिए 5 व्यक्ति होने चाहिए, हंगामा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और बलवा के लिए कम से कम 5। तो दोनों में पहला डिफरेंस आईपीसी के अनुसार ये है। दूसरे डिफरेंस की बात करें, यानी दूसरा अंतर क्या है, तो हंगामा की बात करें तो हंगामा, इस अपराध के लिए केवल वे ही व्यक्ति दंडित किए जाएंगे जो वास्तव में इस दंगे में, हंगामे में भाग लेते हैं। यानी हंगामा के अंदर केवल वही व्यक्ति होगा जो फिजिकल तौर पे, यानी शारीरिक तौर पे उस जगह पे शामिल हो, या उस किसी भी तरीके से शारीरिक तौर पे वह वहाँ शामिल हो, तभी वो हंगामा के अंतर्गत दोषी होगा। इसके अलावा बलवा की बात करें तो बलवा में जो अपराधी भाग लेता है उसमें उस व्यक्ति के अलावा वे व्यक्ति भी दंडित किए जाएंगे जो विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य हैं, भले ही उन्होंने वास्तव में बल का प्रयोग ना किया हो। सपोज 5 लड़के किसी भी जगह पर खड़े होकर कुछ हंगामा करते हैं, लेकिन उनमें से केवल हंगामा करने वाले 2 ही बच्चे हैं, यानी बलवा करने वाले 2 ही बच्चे हैं, और 5 इकट्ठा हुए थे, तो ऐसी जगह पर वो 5 ही दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर वास्तव के तौर पे उस जगह पर मौजूद थे और उन्होंने किसी बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसका हिस्सा जरूर बने। तो ऐसे में वो बलवा के दोषी हैं, हंगामा के नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, हंगामा, यह अपराध यानी हंगामा अपराध जो होता है किसी सार्वजनिक स्थान पर किया जाना चाहिए। कोई पब्लिक प्लेस हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण के तौर पे ये चीज़ें हैं। ऐसे ही कोई सार्वजनिक स्थान होना चाहिए। लेकिन जब बलवा की बात करें तो यह अपराध किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, यानी बलवा किसी के घर पर भी हो सकता है जो सार्वजनिक स्थान नहीं है, किसी के घर के दरवाजे पर भी हो सकता है जो एक सार्वजनिक स्थान नहीं है, किसी के ऑफिस में हो सकता है प्राइवेट, जो कि एक जो सार्वजनिक स्थान नहीं है। तो ये चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना है, दोनों में बेसिक अंतर को। फिर हंगामा की बात करें तो हंगामा में दंगा करने वाले जो व्यक्ति होंगे वो कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता, यानी इनका कोई पर्पज ऐसा नहीं है कि ये काम करने आए हैं। लेकिन बलवा में जो होंगे वो बिना किसी सामान्य उद्देश्य के बलवा नहीं हो सकता, यानी उनके लिए कोई भी सामान्य उद्देश्य होना आवश्यक, होना जरूरी माना जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। फिर बलवा यानी दंगा जो है उसकी अपेक्षा कम गंभीर होता है, यानी बलवा जो है दंगा के कंपैरिजन में कम गंभीर है। बलवा में थोड़ा सा जो एक अपराध है वो कम गंभीर माना जाता है, लेकिन दंगा जो है वो बलवा की अपेक्षा ज़्यादा गंभीर अपराध है, यानी कि जो दंगा है उसे ज़्यादा गंभीर अपराध माना जाता है धारा 159 के अनुसार, और जो बलवा है धारा 146 उसे कम गंभीर अपराध माना जाता है। तो ये था अंतर हंगामा और बलवा में, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत अंतर स्पष्ट है। एआईबी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ में हम फिर एक नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।